Hello everyone, I'm Anjali Singh and welcome you all to the Gurukul Mind classes. अभी हमने जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे चल रहे हैं वो रनिंग पे हैं, जो हमारी ऐप पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको जीएटी के लिए एंड सब्जेक्ट डोमेन के लिए आप जो प्रिपरेशन के लिए है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, सो क्लासेस तो हमारी चली रही हैं, उसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि हमारा कट ऑफ कितने होने वाला है, ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है, क्या चेंजेस आए हैं। ओके, क्योंकि ये प्रिपरेशन करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना इसके बारे में कि जो हमारा प्रिपरेशन एक डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा एंड व्हाट वी नीड टू इंक्लूड इन इट। तो उसको हम देखेंगे कि जो हमें कितनी तैयारी चाहिए, ठीक है, कितने मार्किंग तक का ये इसमें मार्किंग स्कीम क्या है और कितने मार्क्स तक की हमें प्रिपरेशन चाहिए जो हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर से स्टार्ट करेंगे और न्यू और ओल्ड पैटर्न में डिफरेंसेस को देखेंगे एंड कट ऑफ भी साथ में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमारा देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर है वो क्या हो सकता है। सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर, ठीक है, हम यहाँ मिनिमम, आप एक एट मैक्स की भी बात करेंगे एंड मिनिमम की भी बात करेंगे जो सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर बोलते हैं। ठीक है, आप ओल्ड सिस्टम का देख लो तो पहले क्या था कि 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते थे, ऑप्शनल हो जाता था, या आपका 200 मार्क्स का आता था। ठीक है, अभी क्या है, 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं, कंपल्सरी है कि 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको 250 हो जाता है। हाउएवर इसमें एक और कैच है कि आपको करेक्ट क्वेश्चन के आंसर के आपको +5 मिल रहे हैं और आपको -1 हो जा रहा है उसमें जो आपने इनकरेक्ट किया है। मतलब एक क्वेश्चन जो आपने नहीं किया है उस पर तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है या पॉजिटिव मार्किंग नहीं हो, जो आपने गलत किया है, ठीक है, उसका आपका -1 जो मार्क आपने गेन किया है +5 किसी और क्वेश्चन में, उसका -1 इसमें गलत क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, अर्लियर क्या था और नाउ क्या था, मतलब मार्किंग, टोटल मार्किंग क्या थी, तो पहले 800 के आसपास होता था, अभी 1000 टोटल मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा कितने मार्किंग होना चाहिए। और ये जो एग्जाम था पहले हाइब्रिड या फिर रिटन होता था, अभी क्या होगा, ये टोटल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, इसमें जो यूनिफॉर्म, मतलब पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे, यूनिफॉर्म मार्किंग रहेगी सारे सब्जेक्ट की। 50 क्वेश्चन है, आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं जो 250 मार्क्स के होंगे, तो जितनी भी आपकी मार्किंग आएगी वो 250 के अंदर आएगी। ओके, एंड साइंस, ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स, अगर इसके हम कट ऑफ की लाइक एक मिनिमम मार्क की बात करते हैं कि कितना हम गेन कर सकते हैं इसमें और कितना जा सकता है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, न्यू पैटर्न चेंज होने के बाद, तो अगर साइंस का आप देख लो तो साइंस एक हाई हैंगिंग फूल है, फ्रूट आप बोल लो। ह्यूमैनिटीज का हम बोल सकते हैं कि ये होता है थोड़ा इजी होता है, तो अगर इजी हो रहा है कोई चीज तो वो ज्यादा कॉम्पिटेटिव भी हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये कॉम्पिटेटिव भी हो जाता है। इजी होने के साथ साथ अगर ये कॉम्पिटेटिव हो जा रहा है तो यहाँ पे आपको मार्किंग आपको चाहिए होता है, इधर साइंस में आपका 180 टू 200 यू नीड दैट। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमैनिटीज में आपको चाहिए होगा समथिंग अराउंड 220 टू 230 मार्क्स। ओके, कॉमर्स में आपका हो सकता है 225 टू 230। ओके, ये मार्क्स आपका अप्रोक्स इसके नियर अबाउट रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाता है आपको, हम देख लेते हैं कि जो ऑनर्स साइंस या फिर उसका प्रोग्राम कोर्स है उसमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो ऑनर्स है वो स्पेशलाइजेशन उसका होता है, तो हमारा उसमें थोड़ा सा ज्यादा मार्किंग हो सकता है, मतलब ज्यादा कट ऑफ जा सकता है। और जो प्रोग्राम कोर्स है उसमें आपका मिनिमल देखते हैं कितना हो सकता है, तो जो साइंस का मार्क्स है उसमें आपको 800 टू 600 की मार्किंग हो सकती है, इसमें आपका 800 टू 500 की हो सकती है प्रोग्राम कोर्स में। एंड ह्यूमैनिटीज की अगर बात की जाए तो ये 922, आप यहाँ पे रख लो, 920 टू 750 तक का हो सकता है। एंड अगर कॉमर्स की बात की जाए तो इसमें आपका 915 टू 700 इसकी मार्किंग जा सकती है। तो ये तो कुछ कट ऑफ रहा और उसकी मार्किंग रही। आपको प्रिपरेशन में अगर कुछ वैल्यू एडिशन करना है
तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके, गुरुकुल माइंड के एप्लीकेशन पे जाके सारे सब्जेक्ट को एक जगह पे अवेल कर सकते हो। वहां पे कंप्लीट कंपाइलेशन है, जितने भी सब्जेक्ट जीएटी एंड सब्जेक्ट डोमेन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे सब्जेक्ट वहां पे कवर किए गए हैं, जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया आपका, ओके, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स हो गया आपका, फिर हिस्ट्री हो गया एंड अदर सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वो वहां पे कवर किए हुए हैं। सो आप वहां से अवेल कर सकते हो एंड आप अपने प्रिपरेशन करते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।